हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 के अंदर नोरसेट या फिर अदर इंस्टीट्यूट के प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सिंग एस्पिरेंट्स, तो उनके लिए किस किस इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। 2025 के अंदर काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं, बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक भी आपने शुरुआत नहीं की है तो आप शुरुआत कर दीजिए। किसी किसी इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, नोरसेट के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है इस बार, तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। नोरसेट का ऑलरेडी प्री की एग्ज़ाम डेट है वो 14 सितंबर है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है इस बार, 3700 प्लस वैकेंसीज हैं। तो इस बार आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, चांस को मिस नहीं करना है। इसके अंदर नोरसेट के अंदर सभी एम्स के साथ साथ अदर इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज भी हैं, और सबसे अच्छी बात है ESIC की वैकेंसी भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। CIP रांची, जिपमर, रिम्स इम्फाल, लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज और मैदानगढ़ी NITRD, ये सब इंस्टीट्यूट इसके अंदर इंक्लूड है। तो काफ़ी अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक भी शुरू नहीं की है। इससे रिलेटेड, नोरसेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्ज़ाम में कवर होते हैं, उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो वहाँ से आप उस वीडियो पे जाके रेफरेंस ले सकते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है। ऑलरेडी मैंने टाइम टेबल भी बता रखा है, टाइम शेड्यूल भी बता रखा है कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। CRE एम्स, इसके अंदर भी 80 से 100 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर SNO प्लस अदर जो नर्सिंग वैकेंसीज है वो इंक्लूड है। नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसीज इंक्लूड है। इसके भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। RRB के अंदर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, 272 रहने वाली हैं। SGPGI के अंदर भी 1200 प्लस वैकेंसीज हैं। RML के अंदर, जिसकी एग्ज़ाम डेट सून अनाउंस्ड होने वाली है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात करें KGME का, यूपी के अंदर काफ़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो KGME की 733 वैकेंसीज रहने वाली हैं। बिहार ट्यूटर की बात करें तो 498 वैकेंसीज है, और इसकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। जो PGI संगरूर है, उसके अंदर भी 51 वैकेंसीज रहने वाली है। वैकेंसीज कम है बट अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट इस इंस्टीट्यूट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर 2025 के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, टाइम को वेस्ट नहीं करना, एक अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करिए। उसके अलावा किस किस इंस्टीट्यूट में और वैकेंसीज आई हुई हैं, तो वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आई हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। उसके अलावा CIMS बिलासपुर की वैकेंसीज आई हुई है। BFHS 406 वैकेंसीज हैं। असम CHO की 882 वैकेंसीज हैं। CCRS की 14 वैकेंसीज हैं। लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज और सुचेता कृपलानी मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर 20 पोस्ट हैं ट्यूटर की, जिसके फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। और एक इम्पोर्टेंट और एक अच्छी बात है, जितने भी स्टूडेंट्स हरियाणा से पास आउट हैं, हरियाणा से रजिस्टर्ड है, उनके लिए CET के थ्रू 1000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। तो वो स्टूडेंट्स भी अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सारी वैकेंसीज है, बम्पर वैकेंसीज रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अपना टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। तो जिस भी इंस्टीट्यूट की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सबसे मेन बात आपको उस इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, कैसा एग्ज़ाम आने वाला है, उसके अंदर नर्सिंग कितनी आने वाली है, नॉन नर्सिंग कितनी आने वाली है, सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम क्या रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस तो सेम रहता है ऑलमोस्ट, हमें वही चीज़ें करनी होती हैं। बस हमारा मेन जो टारगेट होता है वो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सिलेबस क्या है, प्लस आपको पता होना चाहिए वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, और आपको पता होना चाहिए वहाँ पे कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, कितने ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, प्लस पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न मीन्स अगर हम नोरसेट की बात करें तो वहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड होता है और टाइम लिमिटेशन होती है।
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वहाँ पे लॉक हो जाता है और उसके बाद हम क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो वो सब भी हमें पता होना चाहिए। पेपर को अटेम्प्टेशन का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए जिस इंस्टीट्यूट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं और आप किसी ना किसी वैकेंसी में सेलेक्ट होने के आपके पास अच्छे चांसेस हैं। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी वैकेंसीज हो, किसी भी इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज हो, मेन जो प्रिंसिपल फंडामेंटल है वो यही है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी दे चुके हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में, वैकेंसीज के बारे में अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।